हर उसकी बात मारी आप ही हंस दी, मारी आप ही रौंदी है मैं हैरान हूं। आज के नाम बढ़िया नहीं क्यों बढ़िया है तुम्हारा। आज मेरा खुद का बढ़िया नहीं, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ। पहले क्यूआर कोड तो दिखने दो यार। देता कोई नहीं है पर आया भी मैं इसलिए क्योंकि किसी ने दिया है। डोनेशन, इंडिविजुअल बॉडीज बना रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल बॉडीज। देखो आज की वीडियो में कोई सर पैर हाथ नहीं है। आज मैं बस नॉर्मली बात कर रहा हूँ और इसलिए मैंने टाइटल ऐसा रखा है। और मैं आता नहीं ऐसे ही पॉइंट पे ना, मैं इतना लो फील कर रहा हूँ। बट फिर वही है ना लालच, मैं जोक नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्टली इग्नोर मारता आज की वीडियो। मैं डंप कर चुका था, मैं सोचा आईपीएल देखेंगे चेयर्स मारेंगे, मैं डंप कर दिया सारा आइडिया। मैं निकला रंजीत से मिलने के लिए क्योंकि दिमाग ठंडा हुआ कोई तो चाहिए और मैं हमेशा अकेला रहता हूँ और खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो मैं रंजीत से मिलने गया। फिर उतने में जब मैं वापस आ रहा था राहुल आया मेरी जिंदगी। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। मेरे को डोनेशन आ गई राहुल के नाम से। थैंक यू राहुल। अगर तुम ये देख रहे हो, हर राहुल को नहीं दे रहा, उस राहुल को दे रहा हूं। ये वीडियो पूरी तेरे लिए, क्योंकि मां चुदा गए लोग, मां चुदा गए सब, भाड़ में गई ये मोनेटाइजेशन। Fuck them, fuck you man, fuck everyone। जो किया वो खुद किया, मैं करूं जो भी मेरा मन है। जो दिल करता ना सबको गाली दे दूं। नेता, अभिनेता, लोग, जिसने भी ये प्रथा बनाई, जो भी ये घमंड लेके घूमता है, अगर सब दिखावा ही है और सब कुछ दिखाने के लिए करना है तो छोड़ दो ना। फिर कितनों को खुश कर लोगे यार, क्या मिल रहा है। कभी खुद के लिए सोच लो। अपने लिए सोच रहे हैं इसलिए उसके सगे हैं। कोई लॉजिक है इस बात में, कोई इस वीडियो में कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं तुम्हें बेसिक बताता हूं। मेरे को बचपन से ये सिखाया गया है, अगर कोई तुम्हें चूतिया बोले तो तुम चूतिया नहीं हो, वो चूतिया हो सकता है। कोई दो बंदे तुम्हें चूतिया बोले, तुम चूतिया नहीं, वो। बट अगर सारी दुनिया तुम्हें चूतिया बोल रही है तो शायद तुम हो। तो अपने बारे में सोचो। तो ये मैं बचपन से सीख के आया हूं। अब पॉइंट ये है कि मैं चूतिया हूं, मैं मान लिया, बट मुझे दुनिया भी चूतिया ही लग रही है। मेरे को अपने आप में इंप्रूव करना है, मेरे को सिर्फ अपने आप को बेटर करना है। मुझे किसी को साबित नहीं करना कि मैं कितना महान हूं या मैं कितना अच्छा इंसान हूं या तुम कितने गंदे हो। ये सब नहीं करता मैं। मेरे को सिर्फ अपने आप पे काम करना। एक बेटर सोसाइटी कैसे बना सकता हूं। मैं सबको बदल नहीं सकता, मैं वो बचकानी छोड़ चुका हूं। मैं अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूं, ये मेरा थॉट है। बट अगर दुनिया ही मादर चौध निकले जो थी पहले से ही, बट कौन सा मोरालिटी का राग गा रहे हो तुम जब तुम्हें बदलाव नहीं देखना किसी चीज को लेके। क्योंकि कल ये कमेंट आया मेरे को कि भाई नियत कुछ नियत नहीं है। आंसर पता क्या है, हमें लगता कुछ सही है, हमें लगता कुछ गलत है। अब सिर्फ ये दो पकड़ना है, सही गलत कैसे डिसाइड हुआ। अगर तुम्हारा बेस मोरालिटी पे ही डिसाइड करता है सही या गलत, तो किसी और की मोरालिटी तो कुछ और भी हो सकती है ना। जो आपको सही लग रहा है वो उसको गलत लग सकता है। तो नियत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कलेक्टिवली एक साथ आना, और वो आने को तैयार नहीं कोई। हम ऊपर हैं, हम ऊपर। अरे किससे ऊपर हो। डॉगी स्टाइल कर रहे हो, सॉरी काउबॉय स्टाइल कर रहे हैं हम लोग। कोई ऊपर नहीं है। जो ऊपर है उसकी चाट रहे हो ताकि तुम ऊपर दिख सको। थोड़ा ईमान रख लोगे ना, ईमान, नियत तो बाद में आएगी तुम्हारी। ईमान, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। कूड़े धान में रहते हम लोग, कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं, उसमें भी लड़ रहे हम ऊपर हैं। राजा बनना नहीं किसी को, क्योंकि वहां पे डेंजर है। बट हमसे नीचे के तबका का लगेगा या हमें लगेगा हमारे पास स्ट्रेंथ है या पावर है, हम उसे दबा देंगे। ये भाई साहब केओस नहीं है, ये केओस का एक्सट्रीम चीज चल रही है। केओस का मतलब है सबके पास इक्वल चांसेस हैं। बट अगर आपके पास इक्वल चांस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो केओस की डेफिनेशन तुम फेल कर रहे हो। और मैं वो बंदा हूं जो केओस में रहना पसंद करता है। मुझे ये झोल झाल बहुत पसंद है क्योंकि मैं बहुत ओवरथिंक करता हूं। और इसलिए जब कोई मेरे से बात करता है ना, मैं एक्सप्लेन कर पाता हूं चीजें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता हूं। तुम बहुत ओवरथिंक करोगे, मैं भी बहुत बड़ा हूं, बट मैं टाइम देता हूं बेफालतू की चीजों की। और वही चीज मुझे बेटर करने में या मेरे शब्दों को बेटर करने में या एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। बट मैं दूसरों से ये उम्मीद नहीं करता कि उनके पास इतना विल्ला टाइम है वो ये सब चीज करेंगे या सोचेंगे दुनियादारी, क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में तुम्हारी सोशल जिम्मेदारी कैसे बर्बाद हो सकती है यार। तुम जिनको पाल के छोड़ोगे, तुम जो झेल रहे हो वो भी तो वही झेलेंगे, उससे गंदा ही झेलेंगे। किस जंग के लिए तैयार कर रहे हो तुम इसे? सोसाइटी के लिए कर रहे हो ना, जंग के लिए तो नहीं कर रहे। तुम जंग के लिए तैयार हो, तुम झेल सकते हो। तुम जैसे पाल रहे हो वैसे वो नहीं संभाल पाएंगे। साले एक काम करो, अपने बारे में सोच लो पहले।
और उसके बाद तुम्हें लगता है ना कि तुमने अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली, मैंने एक बेटर दुनिया देखी है, ये मैं सिखा सकता हूँ, ये ज्ञान मैं पास ऑन कर सकता हूँ, फिर करो। वरना ये जो आजकल तुम देखते हो, तुम्हें लगता है ये वर्थ है इस सोसाइटी में सर्वाइव करना, इस जीना, ये जिंदगी जीना। मैं किससे उम्मीद रखूं? मुझे सीरियसली बताओ। मैं लोगों से उम्मीद रखता नहीं, मैं अपने आप से रखता हूं। बट जब मेरा बचपन, मेरी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल आ जाए कि जो मैं सोचता आया हूं, जो जिनके साथ मैं रहता आया हूं, वो सब चूतिया निकले, या मैं इनसे बड़ा चूतिया निकला, या मैं वो देख रहा था जो ये था भी नहीं। मेरे सामने दुनिया, सोच, समाज बदल रहा है, और कोर वैल्यू जिसका नंगा नाच थ्रू आउट हो रहा है, घंटा किसी को नहीं पता है। मैं नास्तिक हूं, मुझे इनसे ज्यादा कैसे पता है? धर्म धर्म, अरे किस बात का धर्म? ये धर्म है तुम्हारा। बच्चे सेफ नहीं है। मैं जो करने का एक केस मैंने पढ़ा था, एक 6-7 साल की बच्ची, लेट नाइट, वॉशरूम नहीं था। वो पाकिस्तानी लोग जब मजाक उड़ाते ना हमारा, या बांग्लादेशी लोग कि अरे शौचालय बना लो, सही करते वो, क्योंकि उसके घर में नहीं था। वो बाहर गई, उठा लिया दरिंदों ने। ये खबर सुना, दरिंदे, चूतिया, हमने समाज वो बना रखा है ना दबाने का। मैं चूचा हूं। मैं एक 19 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 22 साल के लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती थी, भाग गई, आर्य समाज में शादी करी। मैं फुटेज नहीं दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, तुम सर्च कर लेना, ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। शादी कर ली, घर से कॉल आया, लड़की दामाद दोनों आ गए, ओनर किलिंग कर दी, गला काट के बेटी का। ओनर है इसमें, कौन सा ओनर है? अगर बेटियां लक्ष्मी है, बेटियां लक्ष्मी है, तुम भगवान का खून करके धर्म निभा रहे हो, और ये इज्जत है? कौन से समाज में हम? जो कौन सा वो पुराने टाइम में था ना, वो टोपीबाज दड़ील मुसलमान था, उसके एक चैनल थे, वो भाग गया वो देश छोड़ के। उस चूते का मजाक उड़ाता था मैं। उसकी आधी बातें इलॉजिकल थी और आधी बातें जो मुझे सेंस बनाती थी, मैं समझता था। मैं बेनिफिट आउट सबको देता हूं, बट अगर सारे लोग ही गलत हैं तो मैं क्यों सही रहूं? और हर दिन मैं क्यों करूं जब किसी को सुधरना ही नहीं है चीज? उत्तम बहन, जो जिस स्टेट में बीजेपी है, तुम बोलो मैं बीजेपी एंटी बीजेपी हूं, पहले मैं आइडियोलॉजी से नफरत करता था, अब मैं उस कंपनी से ही नफरत करता हूं। लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट बनाने लग गई, किसके पैसे हैं? ईडी झक मार के चूत मरवा रही अपनी। ईमान की 2 रोटी खा के चैन की सुकून की नींद ले लो, अपने आप को सेफ फील कर लो, उस पे तो नहीं हो रहा तुमसे कुछ। वो कौन सी थी उत्तर प्रदेश की पुलिस वाले की खबर, पुलिस वाले और जर्नलिस्ट ने मिलकर स्कॉर्पियो में कांड करा। जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड यूट्यूबर कहता हूं मैं से, वो पकड़ में आया, पुलिस क्या कर रही है? झक मार रही है। भाई, जब गुंडे और पुलिस में तुम डिफरेंशिएट ना कर पाओ, और चंक जो है बैड पुलिस, वो उन काबिल लोगों पे भी धब्बा लगा दे या डर बैठा दे, तो फिर वापस वही चीज आ गई ना, घूम फिर के सर्कल। किस पे करे भरोसा, किस पे करे एतबार? यहां सभी कर रहे हैं व्यापार। और ऐसा नहीं ये ऐसा कि बैड फेज है या मैं इतना लो फील कर रहा हूं कि मैं खुद को डील, ना 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 ना, उसके लिए मैंने पालतू रखे हुए हैं। सॉरी, मैंने रखे, किसी और ने रखे ही होंगे मेरे लिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस लाइफ को उतना ही सीरियसली लेता हूँ जितना मैं अपनी बातों को लेता हूँ। तो जैसे मैं किसी पे भी जोक मारता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं नेता को भी उसी वे से ट्रीट करता हूँ जैसे मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। अगर आप अच्छा काम करोगे, मैं तारीफ करूंगा, अगर आप बुरा करोगे, मैं आपको बुराई करूंगा। हमारा रिश्ता अफेक्ट नहीं होगा। मैं इतना ऑनेस्ट तो हूँ अपने आप से, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तारीफ का इतना भूखा है कि तुम्हारे घर पे जाके बैठेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बुरे पलों में या अच्छे पलों में। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, मैं वो इंसान हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए मैं हूं। मुझे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दुनिया से, और ना तुम्हें चाहिए। मैं हूं, तुम बस तुम बन जाओ खुद जो हो। तुम्हें अगर लगता है ना माइनॉरिटी, और ये बेसिकली रिलीजन कार्ड है, माइनॉरिटी सब आता है, चाहे वो दलित हो, नीची जात हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। मैं नास्तिक होके उस चीज की इज्जत कर सकता हूँ। ये मैंने बचपन में मैंने सब पढ़ा। मैंने कहा नहीं, मैंने उस पर भी क्वेश्चन किया कि ये सेगमेंट गलत है, ये पार्ट गलत है। बट पॉइंट इज, अगर तुम कलेक्टिवली ओवरऑल किसी भी फेथ की जो भी ग्रंथ है, किताब है, जो भी है, उसको पढ़ोगे कलेक्टिवली, उसका आंसर सिर्फ एक है, इंसान का। इसके आगे पीछे कुछ नहीं। तुम्हें किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, तुम्हें किसी के आगे ऊपर नहीं दिखना, नीचे नहीं दिखना। वो तुम अपने घर में करो, तुम अपने घर में निभाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, वहां पे करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको आजान से प्रॉब्लम होगी, आपको ढोल ढलाकों से प्रॉब्लम होगी जो मंदिरों में होते हैं,
या कीर्तन से प्रॉब्लम, मुझे नहीं है, मुझे हर चीज पीसफुल लगती है। बट वहीं पे ये पॉइंट आ जाए ना कि सब अपने आप को ऊपर दिखाने लग जाए, या एक अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनके साथ गलत हुआ है पास्ट में, ये वजह देके अगर तुम करते हो और पुलिस कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती, तो याद रखना ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पे आज किसी और का घर जला रहे, कल तुम्हारा जलाएंगे। ये वही सरकार है जो इनको बढ़ावा दे रही है तुम्हें वादा करके तुम्हारा वोट लेने के लिए, और ये वही पुलिस है जिनको सैलरी हम देते हैं हमारी हिफाजत के लिए और हमारी गांड फटती है इनसे सवाल करने से, इनसे बात करने में, इनको इनकी जॉब याद दिलाने के लिए। और मैं फंस सकता हूं, फंसूंगा, ये पता है मुझे उसका भी डर नहीं। अगर उम्र खाली 5 साल है, मैं 50 साल रह सकता हूं जिंदा रह गया तो। इसके बाद वो उनकी इज्जत, पॉलिटिशियन की इज्जत, पुलिस की इज्जत, व्हाट अबाउट मी? मेरी इज्जत क्या, तेरी इज्जत क्या? अपने से नीचे को दबा के ना कोई भी महान बन सकता है अपनी नजरों में। अपने साथ लेके अपने लेवल तक लाना और थ्रू आउट उसको सपोर्ट करना, वो है इंसान। आज जो मुस्लिम को टारगेट करके किया जा रहा है, और तुम्हें लगता है तुम टारगेट नहीं हो रहे क्योंकि ये तो एक धर्म से आते, नहीं, वो ज्यादा झेल रहे हैं, बट हमारा भी कोई भला नहीं हो रहा है। कल को यही चीज हमारे साथ करने वाले एग्जैक्टली सेम ही लोग रहेंगे, इसी माइंडसेट के साथ जो नफरत की दुनिया से आते हैं। तो तुम कर सकते हो, आवाज उठा सकते हो, तो बोलो, लिखो, गाओ, परफॉर्म करो। चुप बैठ के क्या हो रहा है? किसी का नुकसान मेरा फायदा नहीं, तो नुकसान करना ही क्यों? या तो मेरा फायदा करा, बट मेरा भी नहीं हो रहा, वो तो न्यूज कवर हो जाती है, वो तो मोदी मीडिया कवर भी नहीं करती। किसी के घर से बच्ची गायब हो रही है तो हमें फर्क नहीं पड़ा, हमारे घर से होगी तो किसी को फर्क क्यों पड़ेगा? ये रॉटन सिस्टम बनाएंगे। आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जब मैं सोच रहा था इस बारे में तो मेरे को यही समझ में आया था कि यार अभी खत्म करना पड़ेगा। नहीं, ये थॉट्स मेरे बुरा पल है ये, और रिजल्ट भी बुरा ही आएगा, ये फल भी कड़वा ही होगा, ये भी पता है। आने वाली जनरेशन भुगतेगी इसको, इसलिए मैं इतना तो ना समझ नहीं हूं कि ये उल्टे सीधे स्टेप फेज है। और ये आवाज बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जिनके पास सेंस है ना, या तो वो बोल नहीं रहे या ये आवाज खा जाती है। तो वो होता है ना, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो हम शेल्टर ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आंधी और तूफान दोनों नेचुरल कॉजेज से आते हैं और हमें पता है कि वो खत्म हो जाएंगे। ये डिजाइंड है। अगर हर चीज इंसान कंट्रोल करने लग जाए तो भगवान और इंसान में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज, ये पता नहीं सेंस बनेगा नहीं बनेगा, दोनों डिफरेंट होते हैं, कभी डिफरेंशिएट मत करना। और आंसर नियत का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का है। सही गलत हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी हो, हमारी सोसाइटी अच्छी हो। अगर हम गटर में सुअरों के साथ पलेंगे तो हरकतें भी सुअर वाली ही करेंगे। बट अगर हम एक सभ्य समाज में पलेंगे, प्यार मोहब्बत से पलेंगे, तो फिर तुम अपने बच्चों को जो परवरिश देते हो वो देते रहना। बट अभी जो तुम देते हो, या मैं जिससे आया हूं, मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूं। ये वो सोसाइटी नहीं है जहां पे तुम्हारे बच्चे सेफ रहेंगे। मैं बच्चे बहाना पसंद करूंगा ऐसे समाज में छोड़ने से बेटर, क्योंकि वो जो इमोशनल डैमेज होगा ना, उस समय के साथ ही पता चलेगा। क्योंकि आज तुम्हारा नंबर नहीं है, किसी और का है, वो ये समझ सकता है। और अगर तुम दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते, कर्मा इज अ बिच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लाइक करना, पीस आउट। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मारी याद वो आई री, गल्ला कर दी मारी अख नाल लड़ दी, मारी याद वो याद। बढ़िया। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो जहाँ कुछ और था, ये जहाँ कुछ और है। मेरा कल ही मेरा खौफ है, मेरा कल ही मेरा खौफ है।